एक बात बताओ, जब एक तो तुम छोटे थे, बहुत छोटे, बहुत छोटे, ये धवल सेठ की लड़की से भी छोटे है ना, वो मेरी कट्टर शिष्य आए बारामती में, ध्यान रखना, और कोई हो या नहीं हो, वो बहुत कट्टर है, चुटकी, ध्यान रखना। ये छोटे छोटे, जब आप छोटे थे, एक बात बताइए, आप नंगे नहीं घूमे? बोलो, घूमे या नहीं घूमे? घूमे हो ना छोटे में? फादर नंगे रहे छोटे में, क्यों थे? उस समय बुरा क्यों नहीं लगता था? और उस समय जो तुम्हें देखता था उसे बुरा लगता था क्या? नहीं लगता था। क्यों? क्यों नहीं लगता था? क्यों हर कोई मां बहन उसे गोद में उठा लिया करती थी? क्योंकि उसके अंदर विकार नहीं थे। ध्यान रखना, क्या नहीं था उस बच्चे में? वासना नहीं थी, विकार नहीं थे। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, रामचंद्र हो, कृष्ण हो, महावीर हो, बचपन में छोटे से ठुमक ठुमक चला करते थे, लेकिन वस्त्र नहीं होते थे। जो लेता था गोद में उठा लेता था, नव यौवना गोद में उठा लेती थी, बालिकाएं गोद में उठा लेती थी, बड़े गोद में उठा, कोई शर्म नहीं थी, कोई हया नहीं थी। उस समय शर्म क्यों नहीं आ रही थी? बोलो, क्योंकि हमारे अंदर विकार नहीं थे। अब शर्म क्यों आती है? बोलो, हमारे अंदर क्या है? वासना है, विकार है। ध्यान रखना, बचपन में नंगे घूमे तो विकार नहीं थे, तो शर्म नहीं लगती थी। और मैं तो कहता हूं कि यदि वो बचपना यदि बड़े में होकर के आ जाए और विकार निकल जाए, तो आप वस्त्र इसलिए पहने हैं कि आपके अंदर विकार हैं, और संत इसलिए वस्त्र नहीं पहनता, वो बालक की भांति निर्विकार हुआ करता है, उसके अंदर कोई वासना नहीं। एक पत्रकार ने पूछा कि बताइए महाराज, आप नग्न रहते हैं, लोगों के अंदर विकार पैदा होते होंगे। मैंने कहा एक बात बताओ, पत्रकार मेरे पास आधे घंटे बैठा, मैंने कहा बता, एक बात बताओ, तुम आधे घंटे से मेरे पास बैठे हो, क्या पैदा हो रहा भीतर? तुम्हें क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैं किसी कामी भोगी के पास बैठा हूं या किसी संत के पास बैठा हूं? बोले महाराज, घंटे भर से तो यही लग रहा मैं संत के पास, किसी एनर्जी के पास बैठा हुआ हूं। मैंने कहा ध्यान रखना, यदि यही बिना वस्त्र का यदि संसारी होगा तो आप उसे गलत कहेंगे, पागल कहेंगे, वासना जगेगी, लेकिन मेरे पास बैठकर आपके अंदर क्या विचार आते? बोले हमारे अंदर तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है। फादर, दो दो नंगों के बीच में बैठे हो, कैसा लग रहा है? विचार करिए, निर्विकार है ना, इसलिए वहां वासना नहीं होती है। इसी को मेरे भाई उत्तम ब्रह्मचर्य कह करके पुकारा जाता है। ध्यान रखिए, साधना, ये चित्र लगा है पीछे गोमटेश भगवान का, देखकर कैसा लगता है? तबीयत खिल जाती है, आनंद से भर जाती है। कोई उनके शरीर पर ध्यान नहीं देता। अरे जब जब गोमटेश्वर बाहुबली को देखोगे तो उनका शौर्य और स्वाभिमान के दर्शन हुआ करते हैं, उनकी तपस्या के दर्शन हुआ करते हैं, उनकी साधना के दर्शन हुआ करते हैं। मेरे भाई, आपसे एक ही निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ, कि वासना शरीर में नहीं होती, वासना तो विचारों में हुआ करती है। ध्यान रखिए, लिपस्टिक की सुंदरता एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, साल भर बाद वो चेहरा बेकार लगने लगता है। ध्यान रखना। लेकिन यदि वाणी मीठी हुई ना, तो मिलते समय भी अच्छा लगता है, और बिछुड़ जाओ तो मीठी वाणी की याद जब जब आती है, तब तक सुख की अनुभूतियां प्रारंभ हो जाया करती हैं। मीठी वाणी तो वो होती है, बिछड़ने के बाद भी आदमी को याद रहा करती है। ध्यान रखिए, मैंने बारामती में अभी ज्यादा घूमा नहीं हूं, उधर गया था पीछे एक दिन, इतने सुंदर मकान, मैंने कहा क्या गजब कर दिया भाई। मैं तो आया था गांव समझ के, लेकिन ये तो शहरों को भी पीछे कर रहा है। ध्यान रखिए, डाउट है तो ताली मत बजा, है ना? इतने सुंदर मकान, इतने सुंदर मकान,
विदेशी टाइल लगे हुए हैं, ध्यान रखना, इतनी सुंदर डिजाइन है, महंगा फर्नीचर, महंगी कार खड़ी है दरवाजे के बाहर, विदेश से पर्दे मंगा के लगाए गए हैं, एक से एक सीनरी लगी हुई है, खूबसूरत संगमरमर लगा हुआ है, इतना सुंदर कि उसमें अपना चेहरा दिखाई दे जाए। एक बात बताओ मेरे भाई, जिसका बहुत महंगा मकान हो, बहुत सुंदर फर्नीचर लगा हो, बहुत अच्छा सोफा सेट हो, डाइनिंग सेट बहुत सुंदर हो, ड्रेसिंग टेबल बहुत सुंदर हो, अलमारियां बहुत सुंदर हो, एक बात बताना, और कोई उस घर में जाए, बस सब कुछ सुंदर हो, आपकी देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएं, कितना सुंदर मकान है, लेकिन एक बात बताइए, सब कुछ सुंदर हो लेकिन उसमें रहने वाले को बोलने का तमीज ना हो, वो बदतमीजी से बात करता हो, एक गिलास पानी भी ना पिलाता हो, और तुम गए और उसने इतना भी नहीं कहा कि भाई साहब आइए बैठिए, तो बताइए उस मकान की सुंदरता याद रहेगी आपको जाने के बाद, या उस आदमी का व्यवहार याद रहेगा आपको जाने के बाद? ध्यान रखिए, आप उस घर से निकल के जाएंगे, जिस मकान को बहुत सुंदर कह रहे थे वो मकान डिलीट हो जाएगा, और आदमी की बोली और व्यवहार जिंदगी भर याद रहेगा। और एक बात मैं आपसे कहता हूं, एक का मकान तो बहुत सुंदर नहीं है, बहुत कीमती मकान नहीं है, साधारण से फ्लैट में रहता है, लेकिन जैसे ही तुम जाते हो बड़े आदर से बोलता है, बड़े अदब से बात करता है, आइए भाई साहब बैठिए, ठंडा लेंगे या गरम लेंगे, आप क्या लेना चाहते, मीठा लेंगे नमकीन, अरे नहीं नहीं कुछ, अरे भाई साहब आए हो कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे यहाँ कब कब पधारते हो, आपको जरूर कुछ लेना होगा, आपको भूख भी नहीं है तो भी उसके व्यवहार और मिठास के कारण आपको खाना पड़ेगा। आप एक बात बताइए मेरे भाई, जब आप घर चले जाओगे वो सुंदर मकान याद करोगे या उसका दुर्व्यवहार याद करोगे, और घर जाओगे ये घटिया मकान याद करोगे या आदमी का व्यवहार याद करोगे? ध्यान रखिए, सुंदर मकानों को याद नहीं किया जाता है, सुंदर वाणी और व्यवहार को याद रखा। एक सुंदर चेहरे को एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, तीन बार देखोगे, बार बार देखोगे, उस चेहरे से भी जी भर जाएगा। ध्यान रखिए, ध्यान रखना, ज्यादा सुंदर चेहरा कितने दिन अच्छा लगेगा, 1 साल 2 साल, कितनी भी सुंदर पत्नी ले आओ बेटा, साल भर बाद तो वही हालत है कि वो बड़बड़ा रही है, अपन चुपचाप सुन रहे हैं बैठ करके, खाना खाएगी तभी बोलेगी। ध्यान रखना, ये आदमियों की जिंदगी इसी में, बेचारे हर थके हुए हारे हुए तो आते हैं दुकान से, वो जैसे ही आया और इनकी रामायण शुरू हो जाया करती है, देवरानी ने ये कहा, जिठानी ने वो कहा, तेरी अम्मा ने ये, परसते भी जा रही है। महिलाओं से निवेदन है, जब पति घर में आए तो उसकी थाली में रोटी परोसो, रोटी, दिन भर की किचकिच मत परोसो उसकी थाली में, वरना थाली फेंक करके इतना परेशान। उसी समय मैंने एक महिला से बोला, खाते समय क्यों बोलती हो? बोले खाते समय तो वो चुपचाप सुनता है, मुंह में रोटी रहती है, सुनते रहता है, अपन बोलते जाओ, देवी बोलते जा रही, बोलते जा रही, बोलते जा रही है, वो बेचारा खाते जा रहा, खाते जा रहा, क्या करे, इधर सुने या इधर सुने, खा रहा। ऐसी हालत है जैसे सड़क के किनारे भुट्टा सिकता है ना, भुट्टे नहीं सेकते रहते, वो एक हाथ से हवा करते जा रहा, भुट्टा सिकते जा रहा, हवा करते जा रहा, भुट्टा सिकते जा रहा, रोटी पटकते जा रही, भुट्टा सिकते जा रहा, सिकते जा रहा, सिक गया भुट्टा, क्या रोटी खाए बेचारा। ध्यान रखो, खाते समय तो कहा है कुत्ते को भी परेशान, ये तो फिर क्या बोली, इतनी तेज है बारामती की महिलाएं, इतनी तेज, इतनी तेज, इतनी तेज कि एक दिन दो पति पत्नी बाजार गए, पति ने पत्नी से कहा, तू कहे फैशन है, तू कहे तो एक कुत्ता खरीद ले। पत्नी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोली क्या जरूरत है? बोली जब से तुम मिले हो। कौन बोला? हर तमन्ना पूरी हो गई मेरी। ध्यान रखिए, मान एक बच्चा रो रहा था, बहुत जोरों से रो रहा था, पत्नी ने कहा देख भी नहीं सकते हो, बच्चा रो रहा है, मैं खाना बना रही हूं। तो
तो बोले पहले सुन तो ले, काय के लिए रो रहा है? अरे बोले जो भी रो रहा कर दो पूरा। बोले नहीं पहले सुन। बोले क्या? ये रो रहा है कि मुझे गधे पे बैठना है। तो पत्नी ने कहा कंधे पे बिठा के 3 चक्कर नहीं लगा सकते क्या? कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा, ध्यान रखिए। एक बार यही दुर्घटना घट गई। एक बच्चे ने पूछा अपनी मम्मी से कि मम्मी एल्बम देख रहा था शादी का। बोले पापा घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं। बोले हाँ। बोले मम्मी एक बात बताओ, ये शादी में दूल्हा घोड़ी पर बैठ कर ही क्यों आता है, गधे पे बैठ के क्यों नहीं आता है? बोले बेटा एक गधा दूसरे गधे पे नहीं बैठ सकता है। ध्यान रखिए, मान मीठा बहुत मीठा बोलिए, जिंदगी मीठी वाणी बोलिए। विचार करना है आपको, वाणी में मिठास